तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13.1 का प्रश्न नंबर 7, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे गाइस। तो प्रश्न क्या है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के लिए डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो गाइस, एक मिठाइयों की दुकान है, उसको 2 प्रकार के गत्ते बनवाना है, एक छोटे गत्ते बनवाना है और बड़े गत्ते बनवाना है। दोनों की माप दी है। तो ठीक है, इस प्रश्न को करते हैं गाइस। जैसा जैसा प्रश्न में आता जाएगा वैसा करते जाएंगे गाइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो गत्ते बनवाना है वो है क्या आकार के, घनाभ के आकार के हैं गाइस। तो सबसे पहले करते हैं, 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले बड़े डिब्बों की माप क्या है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो बड़े डिब्बे के लिए सॉल्व करते हैं। बड़े डिब्बे के लिए माप, तो यानी लंबाई L बराबर कितना दिया है गाइस, 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी B बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर यानी H बराबर कितना है गाइस, 5 सेंटीमीटर। यानी घनाभ के आकार की है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया और गत्ते बनवाना है, यानी घनाभ का क्या लग जाएगा गाइस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो क्या लग जाएगा फॉर्मूला, डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LV प्लस BH प्लस KH, है ना। तो 2 L की वैल्यू कितनी है, 25 गुणे B की वैल्यू 20 प्लस B की वैल्यू 20, H की वैल्यू कितनी है 5 प्लस और HL यानी H की वैल्यू 5, L की वैल्यू 25, है ना गाइस। तो क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 यानी कि 500 प्लस 5 यानी 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125। तो इनको जोड़ने पर हो रहा है कितना, 725। कितना हो रहा है, 725, है ना गाइस। तो उनको जोड़ यानी गुणा कर दिया इसका, तो 1450 वर्ग सेंटीमीटर, है ना गाइस। इस प्रकार से आ गया है बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब करते हैं, देखो, और छोटे डिब्बों की माप, यानी कि छोटे डिब्बे के लिए, छोटे डिब्बों के माप, है ना। तो लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी B बराबर है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी H बराबर है कितना, 5 सेंटीमीटर।
अब क्या करेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, है ना, फॉर्मूला डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट LV प्लस BH प्लस HL, है ना। तो देखो 2 L की वैल्यू कितनी है अपनी 15, B की वैल्यू 12 प्लस B की वैल्यू 12, H की वैल्यू 5 प्लस H की वैल्यू 5 गुणे L की वैल्यू 15। तो देखिएगा इस इन दोनों को गुणा कर दिया तो पूरा 180 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 15 पौन 75। तो इनको अगर जोड़ देंगे तो अपना होगा कितना, 2 ब्रैकेट 600, यानी इनका होगा 315 जोड़ने पर 22। तो इन दोनों गुणा कर देंगे तो 630 आ जाएगा, है ना, 22 सेंटीमीटर। इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, जब कुल गत्ता निकालना तो दोनों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया ना, तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों को ऐड कर देंगे, है ना। तो दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों को ऐड कर देंगे गाइस। तो इसका आएगा 1450 प्लस इसका आया 630। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा गाइस, 2080 वर्ग सेंटीमीटर, है ना गाइस। अब देखो क्या करना है प्रश्न में कि सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया ना, इसका 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी इसका क्या निकाल लेंगे 5%, यानी अतिरिक्त अतिव्यापकता के लिए अतिरिक्त गत्ता, है ना, के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना गाइस। तो क्या करेंगे, अतिव्यापकता के लिए 5% है ना, तो कुल है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका 5% निकालेंगे, 5/100 गुणा की 20 और 80 हो जाएगा गाइस। तो देखो क्या करते हैं, अब इनको अगर काटते हैं तो 0 से 0 कट गया जी, 5 से भाग दे दिया, 10 में 2 बार और 2 का भाग दे दिया 208 में, तो कितनी बार गया गाइस 104 बार, यानी 104 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अतिरिक्त गत्ता कितना लगेगा 104 सेंटीमीटर, है ना। जब 104 लगेगा तो कुल पहले से इतना आया था, यानी ये अतिरिक्त लग रहा वो जी पहले से लग रहा था, है ना। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 यानी 2080 प्लस 104, जोड़ने पर कुल कितना आ रहा, यानी 2184, यानी 2184 वर्ग सेंटीमीटर, है ना गाइस। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया, यदि गत्ते की लागत 4 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी गाइस की 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना लग रहा, 4 रुपए लग रहे हैं, कितनी लग रही है 4 रुपए, यानी दर कितनी दी अपन को, दर दी, यानी इसको ऐसा रख सकते हैं 1000 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना लग रहा 4 रुपए, कितना लग रहा गाइस 4 रुपए, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का अगर निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर लगेगा 4/10
1000, 4/1000 लगेगा, है ना गाइस। तो आगे क्या दिया प्रश्न में, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी, यानी 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो देखो क्या करते हैं, तो 250 तो 250 डिब्बे बनवाने की कुल लागत, है ना गाइस। तो उनकी देखो कुल लागत क्या आएगी, और कुल लागत निकालते हैं गाइस के साथ थोड़ी जगह कम कर लेते हैं ना गाइस। तो 250 डिब्बे बनवाने की कुल लागत, तो कुल लागत निकलेगा कैसे, तो क्या करेंगे, 250 डिब्बे 250 बनवाना, तो देखो 250 तो पहले आ जाएगा, यानी 250 कुल प्लस के क्षेत्रफल कितना निकाल के आया था अपना 2184, है ना। और 1 वर्ग सेंटीमीटर की दर कितनी है, 4/1000, यानी गुणे। इसको थोड़ा गाइस साफ कर देते हैं, है ना, इसको अपलोड कर सकते हो। कितना है 4, यानी 4/1000, है ना। यानी 250 डिब्बे बनवाने की कुल लागत, ये हिंदी में इधर लिखा, लेकिन गाइस बनने जगह कम थी तो मैंने इधर कर दिया। कुल लागत है ना, तो कितनी आ जाएगी, यानी कुल प्लस के क्षेत्रफल लिख लिया, उसकी दर लिख ली, और कितने डिब्बे बनवाना 250 भी लिख लिया। अब देखो उसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया गाइस, है ना। अब देखो जब क्या करते हैं, इसको 5 से काटते हैं, यानी 5 बार ये कट गया, इसको काटते हैं 2 बार, है ना। 2 से 1 कट गया, कितनी बार, सॉरी गाइस, इधर कितना आ जाएगा, 1000 आएगा गाइस, कितना आ जाएगा 1000, सॉरी 1000 आएगा गाइस, है ना। तो 250 अगर 250 चौके कितना होता है 1000 होता है गाइस, तो 4 से 4 कट गया, यानी दोस्तों कितनी कुल लागत कितनी आ जाएगी 2184 रुपए। यानी दोस्तों अपनी कुल लागत, यानी 250 डिब्बे बनवाने की कुल लागत कितनी आ जाएगी 2184 रुपए। तो दोस्तों यही बना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। दोस्तों देखो बहुत सिंपल प्रश्न था, एक जो मिठाई वाला था उसको 2 प्रकार के कत्ते बनवाना था, है ना। दोनों डिब्बों की माप अलग अलग थी, फिर उसने ये भी कहा कि उसका जितना लग रहा है उससे 5% और अतिरिक्त लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, और फिर उसने कहा लास्ट में हमें 250 डिब्बे बनवाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से सवाल प्रश्न सॉल्व हो गया है। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। जय हिंद।